हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हो चुको, बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवा दे, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल जाऊंगा, टेलीग्राम से डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहते हो। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट के बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे, समझेगा, फिर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करो, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिखा है। निम्नलिखित सूची 1 में कांग्रेस के अधिवेशन तथा सूची 2 में संबंधित अध्यक्षों के नाम दिए गए। ठीक है, दोनों सूचियों में से उचित मेल स्थापित कीजिए। ठीक है, और कूट दिया गया है, कूट का हमें सही करना है। ठीक है, चलिए चलिए सूरत का जो हुआ था, तो सूरत का जो हुआ था 1907 का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो है हमारे थे रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस। लखनऊ को जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जो हमारे केसी मजुमदार थे। ठीक है, कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था 1925 का, इसके अध्यक्ष थी हमारी सरोजनी नायडू। ठीक है, और काकी नाडा, इसके अध्यक्ष थे ऊपर वाले मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सूरत का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे ए सी मजुमदार। कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थी हमारी सरोजिनी नायडू और काकी नाडा। 1923 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, चलिए पावर नौ प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं? ठीक है, जोड़ा सही, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन गलत दिया गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 प्रांतीय स्वायत्ता सही दिया गया है। ठीक है, सही दिया गया वाला, तो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, बी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक मिनट, और दिया गया है क्या? और दिया गया है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 अखिल भारतीय संघ, ये भी आपका सही है। ठीक है, और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 प्रांतीय व्यवस्थापिका गलत दिया गया, यानी कि 2 और 3 ही आपके जो दिए गए हैं सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान से देखेंगे। पूछा गया जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष और किस सम्मेलन में विविधता पाकिस्तान के गठन की मांग की थी? बताइए, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम जो है किस वर्ष और किस सम्मेलन में विविधता जो है पाकिस्तान के गठन की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1940 के लाहौर सम्मेलन में। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान की मांग की थी। चलिए 54 नंबर पर, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है निम्नलिखित में से कौन सा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रहमत अली। बी वाला ऑप्शन जो देगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो है रहमत अली को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 55 में ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। 1875 का विद्रोह प्रारंभ होने पर जो है सिपाहियों की एक कार्यवाही ने सैनिकों की बगावत को एक क्रांतिकारी युद्ध का रूप दिया। यह कार्यवाही क्या थी? बताइए। 1857 का विद्रोही 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर सिपाहियों की एक कार्यवाही ने सैनिकों की बगावत को एक क्रांतिकारी युद्ध का रूप दे दिया। यह कार्यवाही क्या थी? तो यह कार्यवाही की अगर बात करेंगे साथियों, तो विद्रोही सैनिकों द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का बादशाह घोषित करना था। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 56 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर होगा। 19वीं शताब्दी में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए थे। इस शताब्दी में कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ब्रह्म समाज। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 19वीं शताब्दी में जो है विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है प्रारंभ हुए थे। इस शताब्दी में ब्रह्म समाज सामाजिक
धार्मिक सुधार आंदोलन का सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए। देखिए, क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो आप लोग क्लासेस को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई थी कहाँ पर? आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में या लखनऊ में? उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो खेल गांव की स्थापना जो है आगरा में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए, 58 पे उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा गया है उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कहाँ से? बताइए। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा जो भाग है प्राप्त होता है कहाँ से? तो यह प्राप्त होता है साथियों हमारा सामान्य व्यापार कर से। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा जो भाग है हमें सामान्य व्यापार कर से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 59 59 नंबर से पूछा गया कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग को किस नाम से जो है पुकारा जाता है? बताइए। कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों निर्मल हृदय के नाम से। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना? चलिए, कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग को जो है निर्मल हृदय के नाम से पुकारा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया सही उत्तर होगा। चलिए, 60 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में जो है उल्लेखित किया है? बताइए। सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने जो है किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में जो उल्लेखित किया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर। सरोजिनी नायडू ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में जो उल्लेखित किया है। ठीक, चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 61 61 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का शब्द एसी नारपू का अर्थ क्या? बताइए। एसी नार्बू का अर्थ क्या है? तो एसी नार्बू का अर्थ जो दिया गया है अपने लोगों में जैसा दलाई लामा जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया है विकल्प आपका राइट आंसर। दलाई लामा अपने लोगों के बीच में एसी नार्बू नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। 62 नंबर पर ध्यान से देखें। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? बताइए। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है साथ ही यहाँ पे ब्लू बुक। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी रिपोर्ट को जो है ब्रिटिश सरकार की ब्लू बुक कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन जो दिया गया आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 63 नंबर ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया। फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष जो है घटित हुई थी? बताइए। फ्रांस की जो है राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो है घटित हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया वाला विकल्प आपका राइट आंसर। फ्रांस की राज्य क्रांति वर्ष 1789 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में जो है प्रारंभ होकर 1799 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, चलिए 10 वर्षों तक चली थी। 64 नंबर प्रश्न है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो है रस को काव्य की रिक्त स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शरीर, भेद, आत्मा या भाषा? तो यह जो है आत्मा कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी दिया गया राइट आंसर होगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को जो है काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 पे 65 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। मनोरंजन का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। मनोरंजन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मनोरंजन का सही संधि विच्छेद अगर देखे जाएंगे तो आपका मनोरंजन रंजन मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। एक एक लाइक करते हुए चलेंगे क्लास को। ठीक है, और जो चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, सैनिक कौन सी संज्ञा है? ठीक है, सैनिक में कौन सी संज्ञा होती है? तो सैनिक में जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ऑप्शन है जो आपका सी दिया गया राइट आंसर। सैनिक से पूरी जाति का बोध हो रहा है तो जाति वाचक संज्ञा ये हो जाएगा। प्रसन्न का प्राची मैंने कल ही बताया था इसका। ठीक है, प्रसन्न का प्राची क्या होता है? पुष्प, फूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, 68 छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही उत्तर होगा। हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं थोड़े बहुत, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो कला वर्ग क्या है, मिक्सिंग होता है, सभी चीज का मिक्सिंग होता है, थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन, थोड़े हिंदी के क्वेश्चन, सभी मिक्स रहते हैं इसमें, ठीक है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईर्ष्या करना, ठीक है। छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया गया है, राइट आंसर होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट से देखेंगे 69 नंबर, लज्जित होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? लज्जित होना यानी कि आंखें ऊपर न उठाना, ठीक है। लज्जित होना अर्थात आंखें ऊपर न उठाना, ठीक है, आंख ऊपर न उठाना, तो ऑप्शन जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। चलिए 70 नंबर है, रोमांच द्वीप स्थित है कहाँ पर? रोमांच द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो रोमांच द्वीप की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर अटलांटिक महासागर में, ठीक है। रोमांच द्वीप कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में, तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया साथियों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना? चलिए 71वां प्रश्न सामने पूछा गया आपका, कौन सा महासागर संसार की भूमि के एक तिहाई भाग को घेरे हुए थे? कौन सा महासागर जो है संसार की भूमि के एक तिहाई भाग को घेरे हुए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर होगा, ठीक, क्लियर। चलिए 72वां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कौन सी थी? विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जल संधि आपकी टाटर जल संधि है, ठीक है। टाटर जल संधि जो है विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है, ठीक है। जल संधि यानी कि जल सीमा होती है। चलिए 73 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सर्वाधिक लवणिकता पाई जाती है किसमें? बताइए। लवणिकता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मृत सागर में, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट होगा। चलिए 74 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। लवणीयता को मापा जाता है कैसे? बताइए। लेक्टोमीटर से, अल्टीमीटर से, विद्युत लवणिता मीटर से, या बैरोमीटर से? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विद्युत लवणिता मीटर से, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक ठीक है। चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, महासागरीय भूकंप लहरें क्या कहलाती है? महासागरीय भूकंप लहरें क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं साथियों हमारी सुनामी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, महासागरीय भूकंप लहरें हमारी सुनामी कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी, तो क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, चैनल पे जो पहली बार आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपना प्रैक्टिस रिवीजन डेली बेसिस पर आप सभी को करते रहना है। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों आप सभी।